Exercise 9.1, question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of vertical pole of the ground. Find height of the pole if angle made by rope with ground level is 30 डिग्री। यहाँ देख सकते फिगर में आपको दिखाया गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 9.1। देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ता है। ये रोप है और इसकी लंबाई 20 मीटर दी हुई है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड है, वर्टिकल पोल से इस तरह से बंधी हुई है। ये पोल है और जमीन के साथ ये रस्सी कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ये बच्चों बोला गया है। ए, बी और सी। आप ध्यान दें यहां पर आपसे कह रहा फाइंड हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट निकालनी है, यानी कि ए बी को कैलकुलेट करना है। बच्चों ध्यान दें आपको हाइट निकालनी है और हाइपोटेन्यूज पता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन तो आपको पता है। साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर साइन थीटा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा 30 डिग्री है, इज इक्वल परपेंडिकुलर यहाँ ए बी है जो कि आपको पता करना है, और हाइपोटेन्यूज 20 है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल ए बी अपॉन 20। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी कितना आ जाएगा, देखिए 20 आएगा यहाँ पर 20/2 यानी आ जाएगा 10 मीटर। तो बच्चों ये आंसर हो गया। पोल की जो हाइट है पता चल गई कितनी है, 10 मीटर। तो आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A tree breaks due to storm and broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between foot of tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find height of the tree. तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आपसे क्या है कि एक ट्री है, पेड़ है जो तूफान की वजह से टूट गया है। देखिए मान लेते हैं ये पेड़ है और ये पेड़ टूट गया है यहां से। अब ये टूटेगा तो पूरी हिस्सा जो है जमीन को टच करने लगेगा इस तरह से। ए, बी और सी इसको नाम दे दिया। ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, और इसको ए डैश दे देते हैं नाम। ए डैश सी वाला हिस्सा वो जमीन को टच करने लगा है, और जो हिस्सा जमीन को टच कर रहा है ये जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसको 30 डिग्री बोला गया है। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये दूरी आपको 8 मीटर दी गई है। और फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट निकालनी है, यानी हमें ये पूरी हाइट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम ए सी पता कर लेंगे, बी सी पता कर लेंगे, दोनों को जोड़ने पर टोटल हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल सी ए बी। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता करना है, बेस पता है। परपेंडिकुलर कितना है, ये आपका BC है,
और बेस आपका 8 है और 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे जो कि होती है 1/√3 BC अपॉन 8। इस तरह से यहाँ से आपको BC कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बच्चों BC मिल जाएगा 8/√3 और मीटर। अब हमें ये भी पता करना है तो क्या रिलेशन होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस में कॉस होता है। तो लिखेंगे सिंस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस 30 डिग्री होगा यहाँ पर थीटा, और जो बेस है वो 8 है जबकि हाइपोटेन्यूस कितना है AC। बच्चों यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू रख देंगे, √3/2 होती है इज इक्वल 8/AC। बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा AC इज इक्वल, देखिए 8 2 16 अपॉन में √3 नीचे आएगा तो AC आ गया 16/√3 मीटर। हमें चाहिए क्या, टोटल हाइट चाहिए जो कि क्या होगी BA' पूरी हाइट। देयरफॉर हाइट इज इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे BC प्लस AC। BC आपका 8/√3 है और 16/√3, बच्चों ये आ जाएगा 24/√3। देखिए √3 अपॉन में इसलिए रेशलाइजेशन कर लें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 24√3 ऊपर होगा अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और इस तरह से हाइट आ जाएगी 8/√3 मीटर और यही फाइनल आंसर होगा। टोटल हाइट यहाँ पर हम लोगों ने पता कर ली है ट्री की। तो बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड बनाना चाहता है बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height 1.5 meter and inclined 30 degree with ground. She want to have a step slide at a height 3 meter and inclined with 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? मतलब झूले बनाने हैं और उसमें स्लाइड की लेंथ पूछी है छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहाँ पर एक स्लाइड इस तरह से है, इसको नाम दे देते हैं A, B और C। फर्स्ट स्लाइड है, ये छोटे बच्चों के लिए है 5 साल से कम, हाइट 1.5 मीटर है और जो स्लाइड है जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे आपको AC निकालना है, भाई बच्चा यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से सरक के आएगा, तो ये स्लाइड जो AC इसकी आपको लेंथ पता करनी है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, तो साइन का रिलेशन ले लेंगे। इन ट्रायंगल ACB, बच्चों जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 30 डिग्री इज इक्वल 1.5 मीटर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। बच्चों यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे साइन 30 1/2 इज इक्वल 1.5 अपॉन AC। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कितना आ जाएगा, 15 2 30 पॉइंट लग जाएगा तो 3 मीटर आ जाएगा आंसर। एक स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर है। इसी तरह से एक स्लाइड और ये बनाना चाहती है जहां पर इस स्लाइड की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है
और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री जमीन के साथ। पी क्यू आर, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहाँ भी लेना होगा। सिंस साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर साइन 60 डिग्री इज इक्वल 3 अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल 3 अपॉन पी आर। पी आर इधर आएगा तो √3 पी आर इज इक्वल हो जाएगा 6। यहाँ पर पी आर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 6 अपॉन √3। यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर लिया जाए तो पी आर यहाँ पर आपको मिलेगा 6 √3 अपॉन 3, या पी आर मिलेगा आपको 2√3। यहाँ पर √3 की वैल्यू रख सकते हैं, 2 × 1.73, देयरफॉर पी आर यहाँ पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 346, यानी यहाँ पर होगा 3.46 मीटर। बच्चों एक आंसर आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर from point on ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree, find height of the tower। यहाँ पर आपको टावर की हाइट निकालनी है। बच्चों यहाँ पर कहा गया है एक टावर है, देखिए बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के एक पॉइंट से इसके टॉप का एंगल। देखिए जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल आपका दिया है 30 डिग्री। और ये भी बताया गया कि ये वाला जो पॉइंट है टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। और बच्चों यहाँ पर पूछा गया हाइट ऑफ टावर ए, बी और सी। तो यहाँ पर आपको ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी इज इक्वल क्वेश्चन मार्क इन ट्रायंगल ए सी बी। यहाँ पर बेस पता है, परपेंडिकुलर पता करना है तो 10 लिया जाएगा। tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर tan 30 डिग्री इज इक्वल ए बी अपॉन 30। tan 30 1/√3 होता है ए बी अपॉन 30। तो यहाँ से ए बी आपको मिल जाएगा 30 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा अपॉन √3, और यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर लिया जाए √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि √3 नीचे नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। 30 √3, रेशनल नंबर नहीं रखेंगे नीचे 3। बच्चों ये आ गया 10 √3 मीटर, और यही फाइनल आंसर होगा। ये हाइट यहाँ पर पता कर दी हम लोगों ने टावर की।